तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने वालों की संख्या हमेशा कम रह जाती है, क्योंकि हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देने का कार्य किया जाता है। अभी जब आगे आप सभी देखेंगे तो आप सभी को पता चलेगा कि जो जानकारी आपको पहले दी गई थी वो 100% आपके सामने सही होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर कर दिया करें और भी छात्रों के साथ। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा का समापन हो चुका है। अब ऐसे में हर एक अभ्यर्थी अपने अपने चयन को लेकर परेशान है, और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि इस परीक्षा को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी मेहनत कर रहे थे। और वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए तो किसी भी परीक्षा के अंदर जो चयन होना चाहिए, जो योग्य हो, जो मेहनत करके परीक्षा देकर आया है काफ़ी लंबे समय से, उसी को यहाँ पे जो एक सीट है वो मिलनी चाहिए। और हमेशा मैं अपने छात्रों को इसी प्रकार मोटिवेट भी करता हूँ कि आप लोग अपनी सीट के लिए मेहनत करते रहें। लेकिन कई बार हमने देखा है बहुत सारी भर्तियों के अंदर धांधली और भ्रष्टाचार की वजह से, जहां पर लगभग 70-75 हजार अभ्यर्थी पास हो रहे होते हैं, वहां पर संख्या दोगुनी देखने के लिए मिलती है। और इससे सीधे तौर पर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हमेशा की तरह परेशान हो जाते हैं। टीजीटी और पीजीटी 2021 की परीक्षा लगातार आप सभी को देखने के लिए मिली है। कल की तारीख में भी आप सभी ने बहुत सारे विवादों का सामना किया। आज के अगर आपने समाचार पत्र देखे होंगे तो हर एक समाचार पत्र के अंदर 4 से 5 बार हेडिंग डालकर बताया गया कि कहीं पे 60 लोगों के पास भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला, कहीं पे 22 लोगों के साथ में हुआ, तो कहीं पे भ्रष्टाचार के साथ साथ सॉल्वर ने पैसे लेकर सॉल्व करने का कार्यक्रम मिलता है, तो कहीं पे पेपर नहीं हो पाया सही तरीके से, या फिर बहुत सारे छात्रों की परीक्षाएं छूट गई, और भी तमाम ऐसी चीजें देखने के लिए मिली। लेकिन ऐसे में अगर देखें, लगभग सभी जिलों के अंदर हमें धांधली देखने के लिए मिली है। खासकर अगर हम बात करें अंबेडकर नगर, आजमगढ़ या फिर कौशाम्बी की बात करते हैं, या फिर अगर हम देखते हैं गोरखपुर को लेकर जौनपुर के बारे में, और साथ ही अगर बात करें प्रयागराज के अंदर, क्योंकि इसको तो भूल ही नहीं सकते, यहीं से भर्ती निकली है तो यहीं से भ्रष्टाचार भी निकलता है सबसे ज़्यादा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार परीक्षा को लेकर धांधली के बारे में जानकारी मैंने आप सभी को दी है। आज की तारीख में भी एक कार्यक्रम देखने के लिए मिला कि एक छात्र के पास में प्रवेश पत्र के पीछे सभी अगर बात के चारों सेट की यहाँ पे जो आंसर है वो लिखे हुए थे। सवाल तो यहाँ से खड़े हो जाते हैं कि चारों सेट उनके पास कैसे पहुंचे, क्या पेपर पहले से वायरल हो रहा था। एक बात तो पूरे तरीके से तय, अभ्यर्थी को लगता है कि ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन जो छात्रों की तरफ से बताया जाता है कि हर एक परीक्षा केंद्र में किसी गाइडलाइन का पालन न होने की वजह से ये हुआ है, क्योंकि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रही, और ना ही परीक्षा केंद्रों के अंदर किसी प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिली जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, ना ही कोई चेकिंग देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में अगर हम देखें, लगभग सभी जिलों के अंदर टीजीटी परीक्षा में धांधली हुई है, जिसके बारे में हजारों की संख्या में आप सभी को जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी भी जा रही है। लगातार छात्रों को पकड़ा भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फैसला अंतिम तौर पे यही देखने के लिए मिलता है कि चयन बोर्ड की तरफ से बता दिया जाता है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और शासन प्रशासन अपनी जो पीठ है वो थपथपा देता है। इससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के लिए समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। लगातार आज की तारीख में तमाम समाचार पत्रों के अंदर भी ऐसे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर क्या ये परीक्षा में कोई बदलाव किया जाएगा, क्या चयन बोर्ड की तरफ से दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक इस बात को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की जा रही है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। भले ही उनके सामने तमाम समाचार पत्रों में सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, नकल देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वो इस बात को अभी तक स्वीकार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही उनकी तरफ से इस बात को समझा जा रहा है। और मानेंगे वैसे भी नहीं, क्योंकि कार्रवाई उनके ऊपर भी होगी, क्योंकि दावे तो उन्होंने बहुत किए थे। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि सारे कार्यक्रम सही तरीके से होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में चयन बोर्ड तो इस बात को कभी मानेगा नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि परीक्षा दोबारा को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि जब वो इस बात को कंसीडर ही नहीं करेंगे कि परीक्षा में धांधली हुई है, तो फिलहाल परीक्षा दोबारा होने की अभी तक कोई जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। जिन छात्रों की परीक्षा हो गई है, लगभग मान करके चलें कि उन्हीं की यहाँ पे आगे की जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और है
कल की तारीख में लखनऊ के अंदर होने वाले धरना प्रदर्शन के अंदर सबसे बड़ी जो मांग देखने के लिए मिलेगी वो यही होगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर चयन बोर्ड के ऊपर कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार परीक्षा के अंदर धांधली देखने के लिए मिली है, पेपर आउट जैसे मामले देखने के लिए मिले हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी जो जांच है वो करवाई जाए, जिसको लेकर कल की तारीख में लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब यही है कि हमेशा की तरह छात्रों को धरना प्रदर्शन देना पड़ता है, चाहे वो परीक्षा से पहले हो परीक्षा के बाद हो, तो एक बार फिर से आपको यही देखने के लिए मिल भी रहा है। लेकिन सीधे शब्दों में कहा जाए तो चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक परीक्षा दोबारा कराए जाने को लेकर कोई योजना नहीं है और ना ही ऐसी कोई जानकारी दी जा रही है। भले ही परीक्षा के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, जैसा कि मैं आपको हमेशा की तरह जानकारी दे भी आऊँ, छात्रों की तरफ से ही बताया जा रहा है, लेकिन ऐसे में कल होने वाला धरना प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी की कट ऑफ को लेकर, बहुत सारे छात्रों ने आज की तारीख में मुझसे पूछा कि सर कट ऑफ को लेकर क्या है। हालांकि इसको लेकर मैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे छात्र अभी परीक्षा देकर आ रहे हैं, सारे अपने अभ्यर्थी मिलाएंगे, मिलान करने के बाद में और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और उसके बाद में कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक अभ्यर्थी ने बहुत बार कमेंट करके पूछा कि सर धांधली होने की वजह से कट ऑफ कैसे ज़्यादा चली जाएगी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीजीटी कट ऑफ के अंदर इसलिए आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब ऐसे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में जब भ्रष्टाचार हुआ था तो 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो गए थे। अगर हम देखें तो वहाँ पे इतनी उम्मीदें किसी को नहीं थी कि 1,46,000 पास हो जाएंगे। सेम टीजीटी के अंदर ही भ्रष्टाचार हुआ। अब कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न भ्रष्टाचार ये इसलिए भी माना जाता है कि जब कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में बैठता है, वहाँ पे 125 या 150 क्वेश्चन होते हैं, तो बमुश्किल अभ्यर्थी 110 या 112 क्वेश्चन करके आ पाता है। इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं होती है। सही की हम बात करें जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अगर नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाती है तो ये आंकड़ा और भी नीचे हो जाता है, तो यहाँ पे तो है नहीं है। तो ऐसे में जब भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है, पेपर लीक होता है या फिर आंसर की होती है या फिर सॉल्वर बैठ जाते हैं, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि 150 में से आप मान करके चलें कि 140, 144, 145 नंबर तक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जिनको राष्ट्रपति तक का नाम पता नहीं होता है उनके भी 144 आ जाते हैं। अब जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी 110 लेकर के आएगा और 144 वाला उससे आगे निकलेगा, तो इसी को भ्रष्टाचार है। अब कट ऑफ किसकी ज़्यादा जाएगी, 144 वाले की कि 110 वाले की? इसी वजह से जो अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि पेपर लीक होने से या फिर भ्रष्टाचार होने से जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसीलिए कट ऑफ में एक बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है जब भी भ्रष्टाचार हो जाता है, पेपर लीक होता है। अब कितने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है ये तो लगातार आप सभी को जानकारियाँ दी जा रही हैं। सीटों की संख्या यहाँ पर पहले से ही 12,000 है, तो इसलिए भी यहाँ पे कट ऑफ के अंदर आपको जो बदलाव है वो देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देकर आ चुके हैं अपने अपने नंबर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कट ऑफ ज़्यादा कम जाने के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन जो पहले 2 दिन देखने के लिए मिला हर एक परीक्षा केंद्र के अंदर जो धांधली हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ में आपको बदलाव देखने के लिए मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि परीक्षा में धांधली नहीं होनी चाहिए। अभी तो तदर्थ शिक्षकों की बात की जा रही थी, यहाँ पर तो दूसरे छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और हर जगह पर लगभग एक ही कार्यक्रम देखने के लिए मिला है। तो इसलिए कट ऑफ के अंदर बदलाव होता है, क्योंकि जो मेरिट है वो हाई चली जाती है, क्योंकि जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी एक लिमिट होती है उनकी, लेकिन जो बिना मेहनत के हैं वो तो बस दे देते हैं, चलो 150 कर लो, 125 कर लो, 135 कर लो, इसी वजह से। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी साथ में एडेड जूनियर को लेकर। कल देर रात को एक वीडियो डालकर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी को लेकर खुशखबरी देखने के लिए मिली है। मीटिंग में इन दोनों की तारीखों को लेकर डिस्कशन हुआ है। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल भी था। मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि अभी तक मीटिंग के अंदर क्या फैसला लिया गया है आधिकारिक तौर पे किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। भले ही बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से ये कहा गया था कि इसके अंदर जो मुद्दों को लेकर डिस्कशन होगा, और बहुत सारे छात्रों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर एडेड जूनियर का तो वहाँ पर मेंशन नहीं था, सिर्फ यूपी टीईटी की बात की थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि अन्य के अंदर आपको एडेड जूनियर का मुद्दा भी देखने के लिए मिलेगा। तो देर रात को ये मैंने वीडियो बनाकर डाला था जिसमें आप सभी को खुशखबरी दी थी कि बैठक के अंदर जो फैसला हुआ है उसकी जानकारी मिली है। लगभग 45,000 छात्रों ने देखा था, लाइक करने वालों की संख्या यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा कम थी, तो लाइक का बटन तो दबा दिया करो। देखो हमेशा आप सभी को पहले से जानकारी दी जाती है। अब मैं आप सभी को बता दूं, मैंने इसी वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी दी थी कि यहाँ पे रिसोर्सेज के माध्यम से जानकारी मिली है
कि यूपी टीईटी का जो आयोजन करवाया जाएगा वो आप सभी को नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर से इसके बारे में जानकारी आप सभी को दूंगा। और साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर किसी तारीख का निर्धारण नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से कहा गया है कि पीएनबी सचिव इस मुद्दे को लेकर विचार करते हुए अक्टूबर के किसी भी महीने में, मतलब किसी भी तारीख को इस परीक्षा को करवा लें, भले ही वो संडे वाले दिन हो या फिर वर्किंग डे वाले दिन। इसको लेकर पीएनबी सचिव अपने स्तर से विचार करते हुए इसका जो प्रस्ताव है शासन को बनाकर भेज सकते हैं और शासन की मंजूरी के बाद में यूपी टीईटी साथ में एडेड जूनियर की परीक्षा करवा ली जाएगी। उसी को लेकर आज की तारीख में एक न्यूज भी देखने के लिए मिली है, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि हमेशा की तरह ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी आप सभी को बताते हैं कि अन्य के अंदर एडेड जूनियर लिखा था, तो यहाँ पर भी डिस्कशन हुआ है। जैसा कि आप देखेंगे समायोजन को लेकर ऐसी नीति बनाई जाए, द्विवेदी मतलब कि सतीश द्विवेदी सर की बात की जा रही है। यहाँ पे कल की तारीख में बैठक देखने के लिए मिली, जहाँ पे बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए। उसी क्रम में सबसे नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, उन्होंने तमाम मामलों को निस्तारण करने को कहा है। साथ में अधिकारियों को भी बोला है कि टीईटी की तिथि तय करने, साथ में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि तय करने सहित अन्य मुद्दे को लेकर जो बात की है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर सतीश चंद्र द्विवेदी सर की तरफ से वार्ता की गई थी। मैंने आप सभी को कहा भी था कि आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी उन्होंने अभी तक नहीं दी है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज की हम बात करें तो पीएनबी सचिव के बहुत सारे अधिकारी भी होते हैं पीएनबी के, उनसे वार्ता करने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने बताया था कि यूपी टीईटी को लेकर उन्होंने बताया कि नवंबर या दिसंबर की स्टार्टिंग में करवा ली जाए और साथ में जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती होगी वो अक्टूबर के किसी भी तारीख पर करवा लें, जिस दिन कोई और परीक्षा का आयोजन देखने के लिए ना मिले। उसी को लेकर कल की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से यहाँ पे जो जानकारी है वो दी गई है और आज सुबह के समाचार पत्रों में भी आपको ये जानकारी देखने के लिए मिली। हालांकि मुझसे सुबह की वीडियो मिस हो गई थी, जिसकी वजह से आप सभी को जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में बेसिक के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि यूपी टीईटी को लेकर साथ में एडेड जूनियर के बारे में 1 से 2 दिनों के अंदर पीएनबी सचिव की तरफ से एक नया प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जाएगा, जिसमें तमाम तारीखों का ऐलान होगा। इसकी जानकारी आप सभी को 1 से 2 दिन ही इंतजार करना पड़ेगा। उनकी तरफ से बताया गया है कि मंडे या फिर ट्यूसडे तक आप सभी इंतजार कर लें। आज संडे होने की वजह से अभी तक आपके सामने कोई तारीख देखने के लिए नहीं मिली है, अदरवाइज आज ही आपको फैसला देखने के लिए मिल जाता। बाकी जैसी आधिकारिक घोषणा होगी सबसे पहले जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।